हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में एक प्रेप बैट्स की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जिसका टाइटल है फाइंड मीडियन। तो चलो प्रॉब्लम स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। सो अर्नब इज गिवन टू sorted arrays of length n and length m. Help अर्नब टू फाइंड द मीडियन ऑफ टू arrays आफ्टर दे आर merged। ठीक है, तो हमें क्या गिवन होंगे? दो एरेज गिवन होंगे, एक की लेंथ होगी n और एक की लेंथ होगी m। ठीक है, तो उन्हें हमें क्या करना है? मर्ज करना है और क्या फाइंड करना है? उसकी मीडियन फाइंड करना है। बट द कैच इज दैट इट इज नॉट अलाउड टू यूज एक्स्ट्रा स्पेस और मर्ज द टू एरेज इनटू वन सिंगल एरेज एंड फाइंड द मीडियन। ठीक है, मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास दो एरे हैं। एक ए मान लेता हूं जिसकी लेंथ एन है, मतलब ए जीरो टू ए एन माइनस वन एलिमेंट्स होंगे। एक मान लेता हूँ बी मान लेता हूँ, ठीक है, जिसकी लेंथ एम है। तो बी जीरो से लेके बी एम माइनस वन एलिमेंट्स होंगे। तो हमें एक ऑपरेशन क्या कर सकते हैं? इन दोनों को मर्ज कर सकते हैं। तो हमारे पास ऐसे कुछ होगा, ए जीरो ऐसे बी जीरो कुछ बीच में आएगा, बी वन ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, बी वन ए वन ऐसे अपने पास एरे बन जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? जो इसकी लेंथ होगी ना एन प्लस एम डिवाइडेड बाई टू कर देंगे और इसका देख लेंगे ओड टोटल एलिमेंट्स ओड है या फिर इवन है, उस हिसाब से हम क्या कर देंगे? इसका मीडियन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये वाला प्रोसेस, मतलब ये वाला जो सॉल्यूशन है ना, ये हम नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्पेशली लिखा है द कैच इज दैट इट इज नॉट अलाउड टू यूज एक्स्ट्रा स्पेस और मर्ज द टू एरेज इनटू वन सिंगल एरेज एंड फाइंड द मीडियन। ठीक है, तो हमें दूसरे तरीके से करना होगा ये। और एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होनी चाहिए? ऑफ log m प्लस n। तो एक बार इसका इनपुट फॉर्मेट देख लेते हैं। द फर्स्ट लाइन कंटेन्स इंटीजर टी नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। तो हमें फर्स्ट लाइन क्या गिवन होगी? नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। फॉर ईच टेस्ट केस द फर्स्ट लाइन कंटेन्स टू इंटीजर्स n एंड m। और हर टेस्ट केस के लिए फर्स्ट लाइन के अंदर क्या गिवन होगा? n m। n क्या n और m क्या है? यहाँ पर दो एरेज की लेंथ है। द सेकेंड लाइन कंटेन्स एन स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स। तो यहाँ पर ए आर आर गिवन होगा nth लैम का। और सेकेंड लाइन में द थर्ड लाइन कंटेन्स एम स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? बी आर आर होगा एम लेंथ का। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या गिवन होगा? इनपुट गिवन होगा। आउटपुट फॉर्मेट में क्या करना है? आउटपुट फॉर्मेट फॉर ईच टेस्ट केस प्रिंट द मीडियन इन केस ऑफ m प्लस n इक्वल्स टू odd mid element is median। in case of m plus n even average of two mid elements is the median। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अगर हमारे पास टोटल एलिमेंट्स है ना, अगर ओड है, ठीक है, तो हम मीडियन क्या होगा? जो मिडल एलिमेंट होगा ना, वो भी इसका मीडियन होगा। ठीक है, अगर मान लो m प्लस n मतलब टोटल लेंथ दोनों एरेज की इवन है, तो हमें क्या करना होगा? बीच वाले दो नंबर्स फाइंड करने होंगे। ठीक है, फिर उनको क्या करना होगा? उनका एवरेज निकालना होगा, वो मीडियन होगा इसका। ओके, तो एक बार इसका एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास गिवन है एक टेस्ट केस गिवन है, एन की वैल्यू है टू, है ना, और एम की वैल्यू है थ्री। और एन वाला एरे कौन सा गिवन है? वन टू। और एम वाला कौन सा गिवन है एरे? थ्री फोर फाइव। ठीक है, ये है। अब मान लो मैं सिंपली मर्ज कर दूं इनको, sorted वन टू थ्री फोर फाइव, इसको फिर सॉर्ट कर दूं। ठीक है, तो ये एरे फॉर्म होगा मेरे पास, sorted एरे, sorted मर्ज एरे। ठीक है, तो हमें अब काउंट करना है इसकी जो लेंथ है ना, m प्लस एन, ओड है या इवन है? तो जीरो वन टू थ्री फोर, मतलब फाइव साइज हो गया इसका n प्लस एम का, जो कि क्या है? ओड है। तो हम क्या करेंगे? इसका मिडल एलिमेंट फाइंड करेंगे और उसको प्रिंट कर देंगे, ये मीडियन होगा। तो आंसर अपना क्या आ जाएगा? थ्री आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं अब। हमें पता है हमारे पास एक ए आर आर एरे गिवन है, एक बी आर आर गिवन है। ठीक है, ये दोनों की दोनों क्या है? सॉर्टेड एरे है। ठीक है, तो जो ये सॉर्टेड एरे है ना, इसका मैं फायदा उठाऊंगा। मैं क्या करूंगा? जैसे मेरे पास एक एरे गिवन होता है, किसी उसका मीडियन फाइंड करना होता है, हम क्या करते हैं? एक एक लाइन ढूंढते हैं। ठीक है,
जो कि क्या करता है, इन दोनों को इक्वली डिवाइड करता है। इक्वल वन, इक्वल टू। तो ये दोनों इक्वली डिवाइड करता है, ऐसी लाइन ढूंढते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास एरे होगा A1, A2, an-1, B0 टू Bm-1। तो मैं क्या करूंगा, एक लाइन ढूंढूंगा, या तो वह यहाँ होगी या यहाँ होगी, ठीक है। उसमें कैसे ढूंढूंगा कि ये वाला सम और ये वाला सम, ठीक है। इस एलिमेंट मान लेता हूँ n1, ये m1, ये n2, ये m2, ठीक है। तो पार्टीशन कैसे होना चाहिए, n1 प्लस m1 इक्वल्स टू n2 प्लस m2, इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसका पार्टीशन तो निकाल लूंगा, ठीक है, n1 प्लस m1। बट इसका कैसे निकालूंगा, फिर इसका मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास टोटल सम है ना n1 प्लस m1, ठीक है, प्लस वन, एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, या फिर m1 प्लस m1 कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में क्या करूंगा मैं, ये -1 कर दूंगा। तो ये वाली लेंथ आ जाएगी मेरे पास, ये कितनी है, ठीक है। और दूसरी तरीके से बताऊं, मान लो मेरे पास A0, A1, an-1 तक है, ठीक है, B0, Bm-1 तक है, ठीक है। अगर मान लो मैंने एक पार्टीशन यहाँ पर ढूंढ लिया, ठीक है, क्योंकि एरे मेरे पास क्या है, सॉर्टेड एरे है। तो यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा, बाइनरी सर्च लगाऊंगा, ठीक है, ये पार्टीशन ढूंढने के लिए, जो मिड की तरह काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पार्टीशन ढूंढ लिया, तो इसके अंदर मैं पार्टीशन कैसे ढूंढूंगा, मैं इसके अंदर देखो पार्टीशन कैसे ढूंढूंगा, इसको n1 मान लेता हूँ, ठीक है। n1 पे कट है, मतलब मिड वैल्यू पे कट है, तो मैं जो सेकंड वाला है ना, वो पार्टीशन टू कैसे निकालूंगा, मैं क्या करूंगा, n1 प्लस m1, ठीक है, एक एक्स्ट्रा +1 और ऐड कर दूंगा, क्योंकि ये क्या करता है, अगर n1 प्लस m1 होगा ना, उसको डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो ये लोअर लोअर वैल्यू लेगा, लोअर इंटीजर वैल्यू लेगा, ठीक है, मतलब फ्लोर ले लेगा इस नंबर का। बट हमें फ्लोर अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना है कि जो वो फ्लोर +1 फाइंड करना है, अगर ये कंप्लीटली डिवाइड ना हो तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसमें +1 कर देंगे, ठीक है, फिर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इसमें क्या कर देंगे, फिर माइनस मिड कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, पार्टीशन टू निकालेंगे, ठीक है, ये वाला मिड। तो यहां पर कहीं पर वो पार्टीशन आएगा, ठीक है। ये लेंथ हो जाएगी अपने पास m, ये कंप्लीट हो जाएगी n। तो टोटल लेंथ कितनी होगी मेरे पास, n प्लस m डिवाइडेड m। ये तो टोटल एलिमेंट्स हो गए, टोटल टोटल साइज, टोटल साइज बोल देता हूँ, टोटल साइज का मैंने हाफ कर लिया, और उसमें से इतना तो निकाल ही लिया, तो थोड़ा सा और बचेगा, तो वो मैंने यहाँ निकाल लिया। एक अगर दूसरे तरीके से बताऊं मैं इसको, तो हमारे पास टोटल एलिमेंट्स n1 प्लस m1 प्लस 1, ये मान लेते हैं, क्योंकि 1 क्यों ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को फ्लोर से ऊपर वाला नंबर चाहिए एक, ठीक है। तो हमें क्या करना है, मिड फाइंड करना है, मिड ऐसे फाइंड करते हैं। तो वो मिड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिड प्लस यहाँ पर कुछ वैल्यू होनी चाहिए, वी मान लेता हूँ वी। तो ये वी कैसे फाइंड करूँगा, मिड को इसमें सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, सिंपली सी बात है, ये ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करेंगे, ये पार्टीशन फाइंड करेंगे, ठीक है। अब मेरे को पार्टीशन मिल गई। अब मीडियन मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि जो मैंने करंट आंसर फाइंड किया है ना, वो मेरा मीडियन है, वो कैसे डिसाइड करूंगा, वो ऐसे डिसाइड करूंगा कि ये जो इस लाइन के है ना, इधर वाले सारे एलिमेंट्स इस लाइन से छोटे होने चाहिए, इन एलिमेंट से छोटे होने चाहिए, तभी तो ये लेफ्ट साइड में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। और ऐसे ये वाले एलिमेंट है ना, सारे के सारे इन एलिमेंट से छोटे होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो मिड +1 वाला एलिमेंट आएगा ना, उसको क्या बोल देता हूँ मैं, हाई वन। और इसको क्या बोल देता हूँ, हाई टू। इसको क्या बोल देता हूँ, लो वन। इसको क्या बोल देता हूँ, लो टू, ठीक है। तो जो लो टू है ना, हाई वन से लेस होना चाहिए, और लो वन ये जो हाई टू है ना, इससे लेस होना चाहिए। अगर ये कंडीशन मैच होती है, तो मतलब ये जो अपन ने पार्टीशन किया है ना, मतलब इधर वाले एलिमेंट, ये सारे इधर वाले एलिमेंट से क्या है, छोटे हैं। तो जो मेरा मीडियन हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा, वो फिर वो साइज पे डिपेंड करेगा, m प्लस m। अगर मेरा ओड है, ओड है तो क्या हो जाएगा,
ये जो इन दोनों में से मैक्स है ना, लो वन और लो टू के अंदर, वो हो जाएगा। अदरवाइज क्या करूंगा मैं, ये जो इनके अंदर मैक्स फाइंड कर लूंगा, इस वाले मैक्स, इस वाले में मैक्स, और उन दोनों क्या कर दूंगा मैं, एवरेज निकाल लूंगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसको करेंगे कैसे। एक एग्जांपल लेते हैं। तो अपने पास एरे गिवन है 1 2 साइज का, ठीक है, और बी आर आर गिवन है 3 4 5। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना है, सबसे पहले n+m+1 डिवाइड बाई 2 क्या हुआ मेरे पास, 2+3+1, इसका साइज 2 है, इसका साइज 3 है, +1 डिवाइडेड बाई 2 ये क्या आया, 3 आया मेरे पास। ठीक है, अब इसमें से डायरेक्ट मेरे को मिड ही सब वो करना होगा, ठीक है, सबट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लो की वैल्यू 0 है, हाई की वैल्यू क्या है मेरे पास, n-1 1 है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मिड निकालूंगा। मिड कैसे निकालूंगा, 0+1 डिवाइडेड बाई 2, तो मेरे पास वो 0 आ गया मिड की वैल्यू। मिड की वैल्यू 0 आई मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पर आया मेरा मिड। मिड आया, तो मैं लो को क्या करूंगा, मिड से पिछली वाली वैल्यू वो करूंगा। तो ये क्या हो गया, अगर पिछली वाली एग्जिस्ट ही नहीं करती, -1 पे जा रही है, तो मैं क्या करूंगा, उसको इंट मिनिमम असाइन कर दूंगा। ठीक है, इंट मिनिमम असाइन कर दूंगा। ठीक है, अगर कोई भी पार्टीशन कट वन के अंदर, अगर लो कट वन के अंदर अगर कट वन 0 आ रहा है ना, 0 आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, लो की ये चार, एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये चार डेफिनेशन लिख देता हूँ। अगर कट वन क्या है, फर्स्ट वाले एरे के लिए, अगर उसकी वैल्यू 0 आ रही है, तो मैं क्या करूंगा, लो को इंट मिनिमम डिफाइन करूंगा। ठीक है, अगर उसकी वैल्यू क्या आ रही हो, अगर यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ रही हो, साइज आ रहा हो, ठीक है, मतलब एन आ रहा हो, तो मैं क्या करूंगा, हाई को इंट मैक्स से डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, ऐसे ही कट टू के लिए कर दूंगा मैं। अगर 0 आ रहा हो, तो लो को इंट मिनिमम, अगर एम आ रहा हो, तो हाई को इंट मैक्स से डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर 0 आ रहा है, तो इसको इंट मिनिमम से डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, लो यहाँ हो गया, हाई इस पे हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर कैसे फाइंड करूंगा, मिड मिड सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो ये क्या आया, 3 आया। मिड की वैल्यू 0 है, 3 आया, तो 0 1 2 3, तो अब ये एम के इक्वल आ रहा है, तो हाई यहाँ हो जाएगा, हाई 2 इंट मैक्स पे, इंट मैक्स पे, और लो की वैल्यू, लो 2 की वैल्यू यहाँ आ जाएगी। तो हम चेक करेंगे ये पार्टीशन के लिए कि लो 1 इज लेस देन S2 हाई 2। यस, इंट मैक्स से हमेशा इंट मिनिमम लेस होगा। और फिर देखेंगे कि लो 2 जो 5 है, ये लेस है क्या, हाई 1 से, 1 से नहीं है, क्योंकि 5 तो लेस है, लेस थोड़ी है, ग्रेटर है 1 से। ठीक है, तो ये कंडीशन फेल हो जाएगी। तो हम क्या कंडीशन चेक करेंगे, अब सेकंड वाली कंडीशन में आएंगे। तो हमें क्या करना होगा, इसको इंक्रीज करना होगा, इस साइड लेके जाना होगा। ठीक है, और इसको डिक्रीज करना होगा। तो इस साइड लेके जाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा एस है ना, एस, उसको क्या करूंगा, मिड+1 पे असाइन कर दूंगा। मिड+1 क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो अब मिड निकालूंगा दोबारा से, 1+1 - 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 आया। अब मेरे पास क्या आ गया, मिड की वैल्यू 1 आ गई। अब मिड की वैल्यू 1 आ गई मेरे पास। ठीक है, तो मिड की वैल्यू यहाँ आई। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, हाई से असाइन कर दूंगा, हाई 1 से। लो की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी लो 1 की वैल्यू। ठीक है, ऐसे ही फिर 3 - 1 करूंगा, 2, 2 पे आया मेरा, 0 1 2, 2 पे मेरा क्या आया, हाई 2, और लो आया 4 पे। फिर से ये कंडीशन मैच नहीं होगी, क्योंकि 2 से, लो 1 से हाई 2 बड़ा है, ये तो ठीक है, बट जो हाई जो हाई है ना, ये इधर वाला लो, लो 2 किससे लेस है क्या, H1 से नहीं है, क्योंकि 4 हमेशा 2 से ग्रेटर होता है। तो ये फिर कंडीशन फेल हो गई। फिर क्या करेंगे हम, इसको फिर आगे लेके जाएंगे। ठीक है, एस को m+1 से लेके जाएंगे, इसको हमेशा 2 कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या कर देते हैं, हाई हमेशा मतलब n साइज के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये ऐसे कैलकुलेट होता रहेगा। फिर जैसे ही अब मिड फाइंड करेंगे, मिड की वैल्यू कहाँ आएगी, यहाँ पर आएगी, एन पर आएगी। एन पर आएगी, तो इसको हाई मान लेंगे, H1, और 2 को क्या मान लेंगे, लो मान लेंगे। ठीक है, फिर इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या आया, 1। तो 1 आया, तो 0 1 इंडेक्स पे है मेरा। तो यहाँ हाई 1 कर देंगे, यहाँ H2 कर देंगे, यहाँ लो 2 कर देंगे, लो 1 कर देंगे। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ कैलकुलेट करूँगा
कि जो मेरा इंट मैक्स इससे लो है, यस, और ये वाला इससे लो है। मतलब जो H1 है ना उसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, इंट मैक्स है क्योंकि साइज के इक्वल है। तो इंट मैक्स ग्रेटर है क्या 3 से, यस है। और ऐसे ही फिर मैं चेक करूँगा, टू ग्रेटर है क्या, टू लेस है क्या 4 से, यस है। तो ये वाला पार्टीशन क्या है मेरा, सही है। ठीक है, तो पार्टीशन अब मेरे को क्या मिल गया, 1 2 ये वाला पार्टीशन, 3 4 5 ये वाला पार्टीशन। ठीक है, ये मिल गया, इधर वाले एलिमेंट और इधर वाले एलिमेंट। अब इसको देखूंगा मैं कि जो एलिमेंट है ना n+m ओड है क्या, यस ओड है। ठीक है, तो इसके अंदर मैं क्या करूंगा, जो लो वन है ना मेरे पास, लो वन और लो टू, इनका क्या कर लूंगा, मैक्स फाइंड कर लूंगा। मैक्स क्या हुआ मेरे पास 3, तो प्रिंट क्या कर दूंगा मैं 3। तो ऐसे मेरा कोड क्या करेगा, वर्क करेगा। ठीक है, तो एक बार इसका सुडो को ट्राई करने का को ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं एक लो डिफाइन करूंगा 0 से। ठीक है, और एक हाई डिफाइन करूंगा एन साइज से। ठीक है, फिर मैं कंडीशन लगाऊंगा वाइल लो लेस देन इक्वल्स टू हाई। ठीक है, ये कंडीशन लगा दी मैंने। अब मैं क्या करूंगा, एक मिड फाइंड करूंगा सबसे पहले। यहाँ पर मिड फाइंड करूंगा, मिड कैसे फाइंड करूंगा, लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइडेड बाय 2। ये आया, ये मेरा क्या आया, कट वन आया। कट वन लिख देता हूँ, इसको कट वन लिख देता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, कट टू फाइंड करूंगा। कट टू कैसे फाइंड करूंगा, n+m+1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस कट वन। कट टू भी आ गया मेरे पास। ठीक है, अब मैं चार वैल्यू डिफाइन करूंगा। लो वन, लो वन क्या हुआ मेरे पास, लो वन चेक करूंगा कि इफ ऐसे नहीं करता, मैं करता हूँ कट वन इक्वस टू जीरो। अगर कट वन की वैल्यू जीरो हुई तो उस टाइम में क्या कर दूंगा, इसमें इंट मिनिमम असाइन कर दूंगा, वो चार कंडीशन। ठीक है, अदरवाइज क्या क्या कर दूंगा, ARR ऑफ कट CUT कट -1 ये वाली असाइन कर दूंगा। ठीक है, और हाई वन में क्या असाइन करूंगा, अगर कट वन की वैल्यू मेरे पास n आ रही है तो मैं क्या करूंगा, इंट मैक्स से असाइन कर दूंगा। अदरवाइज क्या कर दूंगा, ARR ऑफ कट वन ये वाली असाइन कर दूंगा। ठीक है, ऐसे मैं क्या करूंगा, लो टू की वैल्यू कैसे करूंगा, कट टू देखूंगा, कट टू की वैल्यू जीरो है तो इसको क्या कर दूंगा, इंट मिनिमम से असाइन कर दूंगा। अदरवाइज क्या करूंगा, ARR ऑफ सॉरी BRR ऑफ कट टू -1। ठीक है, ऐसे ही हाई टू की वैल्यू फाइंड करूंगा। कट टू की वैल्यू अगर m के इक्वल है तो क्या करूंगा, इंट मैक्स असाइन कर दूंगा। अदरवाइज क्या कर दूंगा, BRR ऑफ कट टू असाइन कर दूंगा इसको। ठीक है, तो ये मैंने असाइनमेंट कर लिया। ठीक है, अब मैं चेक करूंगा इफ मेरा लो वन लेस देन है किससे, लेस देन या इक्वल्स टू बोल देता हूँ, लेस देन या इक्वल्स टू क्या है, हाई टू से है। और मेरा लो टू लेस देन और इक्वल्स टू किससे है, हाई वन से है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा मेरा, फिर आंसर मिल जाएगा मेरे को। ठीक है, तो आंसर मिल जाएगा, तो इस केस में मैं क्या करूंगा, आंसर फाइंड करूंगा यहाँ पर। तो रिटर्न कर देता हूँ, इसको एक फंक्शन बना लूंगा, रिटर्न कर दूंगा, क्या करूंगा, चेक करूंगा यहाँ पर इफ n+m%2 इज इक्वल टू 0। मतलब अगर इवन है तो क्या करूंगा मैं, मैक्स फाइंड करूंगा किस में से, लो वन कोमा लो टू में से, प्लस मैक्स फाइंड करूंगा किस में से, हाई वन कोमा हाई टू में से, और डिवाइडेड बाई टू कर दूंगा। इसको मैं रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो एल्स केस में क्या करूंगा मैं मैक्स वैल्यू रिटर्न कर दूंगा किसकी, लो वन कोमा लो टू की। ठीक है, और यहाँ लिख देता हूँ रिटर्न। ठीक है, अब मान लो ये मेरे पास केस नहीं हुआ, मान लो ये इक्वल्स ये वाला पार्टीशन सही नहीं हुआ, इसमें से कोई दिक्कत आ रही है, तो दो चीजें हो सकती है। ठीक है, या तो एस को या लो को राइट साइड में लेके जाओ। ठीक है, या फिर एंड को क्या करूँ, मैं हाई को लेफ्ट साइड में लेके आऊँ। तो मैं यहाँ पर चेक करूंगा इफ लो वन इज ग्रेटर देन हाई, हाई टू, मतलब जो ऊपर वाला पार्टीशन है ना, ये वाला लो वन,
और ये हाई टू है। ठीक है, तो ये वाला ग्रेटर है, तो मतलब इसको क्या करना है हमको, इसको क्या करना है, इधर की साइड लेके जाना है, लेफ्ट साइड की तरफ लेके जाना है। ठीक है, तभी तो ये कम होगा, ये कम होगा और ये इधर की साइड बढ़ेगा। ठीक है, तभी तो इक्वलिटी आएगी। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर इस केस में, हाई को मिड माइनस मतलब कट 1 - 1 से असाइन कर दूंगा, और एल्स केस में क्या करूंगा मैं, लो को क्या कर दूंगा, कट +1 से असाइन कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा जो बाइनरी सर्च से जो सूडो कोड है ना, ये हो गया। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलो एक बार इसका C++ इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक टी वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ नंबर ऑफ टेस्ट केसेस के लिए। ठीक है, फिर मैं एक लूप चला रहा हूँ, वाइल लूप, हर टेस्ट केस के लिए। उसके अंदर क्या कर रहा हूँ मैं, एन और एम मतलब दोनों एरे का साइज इनपुट ले रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में मैंने दो एरे डिफाइन कर लिए, ARR और BRR। ठीक है, और एक एक्स नाम से मैंने एक इंटीजर वेरिएबल डिफाइन कर लिया यहाँ पर। अब मैंने क्या किया, एरे के अंदर ARR के अंदर इनपुट ले लिया, फिर BRR के अंदर इनपुट ले लिया, फिर मैंने एक फंक्शन कॉल कर दिया और उसकी वैल्यू क्या किस में स्टोर कर ली, मीडियन के अंदर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, फिर उस मीडियन को प्रिंट कर दूंगा। तो अभी देखते हैं फाइंड मीडियन सॉर्टेड एरेज क्या कर रहा है। ये दो ARR और BRR इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आया मैं, अब मैंने क्या किया है यहाँ पर, अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं ये जो मेरा ये नम 1 है ना, नम 1, ठीक है, नम 1 को मैं छोटा लेके ट्रीट कर रहा हूँ। अगर नम 1 मेरा ग्रेटर हुआ तो इसको मैं उल्टा करके पास कर दूंगा। तो मतलब अब यहाँ पर मेरे पास नम 1 की वैल्यू है ना, नम 1 की साइज की वैल्यू वो छोटी है, मतलब N1 मेरा लेस है और N2 क्या है, मेरा ज़्यादा है। ठीक है, तो अब मैंने इनका साइज निकाल लिया दोनों का। अब मैंने क्या किया, दो वेरिएबल डिफाइन किए, लो और हाई। ठीक है, लो में मैंने 0 पुट कर दिया और हाई में मैंने क्या किया, N1। ठीक है, छोटे वाले एरे की साइज। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर बाइनरी सर्च लगा रहा हूँ, लो लेस देन इक्वल्स टू हाई, ये कंडीशन लगाई मैंने। अब मैंने एक यहाँ पर कट 1 फाइंड किया, लो प्लस हाई और लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन 1। ठीक है, सॉरी राइट शिफ्ट ऑपरेशन 1। इसका मतलब क्या होता है कि डिवाइडेड बाई 2 ही कर रहे हैं हम। ठीक है, और अब क्या करूंगा, मैं कट 2 निकालूंगा। कट 2 कैसे निकालूंगा, N1 प्लस N2 + 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये तो क्या होगा, जो मेरा मिड है ना वो ला के देगा, उसमें से मैं कट माइनस कर दूंगा। ठीक है, कट 1, तो ये मेरा क्या होगा, दूसरे एरे पे कट फाइंड करेगा। ठीक है, अब मैं सबसे पहले लेफ्ट वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो मैंने कंडीशन लगाई, अगर कट 1 की वैल्यू 0 ही तो इंट मिनिमम, अदरवाइज नम्स 1 कट 1 - 1 असाइन कर दूंगा इसको। ऐसे ही लेफ्ट 2 के लिए मैं चेक कर लूंगा, कट 2 की वैल्यू 0 ही तो इंट मिनिमम, अदरवाइज ये वाली वैल्यू। ठीक है, अब मैं राइट वालों की वैल्यू असाइन करूंगा। राइट 1 में क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा कट 1 की वैल्यू अगर मेरे साइज ऑफ द एरे के इक्वल है तो मैं इंट मैक्स असाइन कर दूंगा, अदरवाइज ये वाली वैल्यू असाइन कर दूंगा। ठीक है, ऐसे ही मैं राइट 2 के लिए कर लूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं चेक करूंगा, मेरी कंडीशन चेक करूंगा, जो मैंने पार्टीशन फाइंड किए वो सही है या नहीं है। तो लेफ्ट 1 इज लेस देन इक्वल्स टू राइट 2 और लेफ्ट 2 इज लेस देन इक्वल्स टू राइट 1। अगर ये कंडीशन हुई तो मतलब मेरे को आंसर मिल गया है, मेरा पार्टीशन सही है। तो मैं क्या चेक करूंगा कि जो साइज है ना मेरा, इवन है, टोटल साइज इवन है या फिर ओड है। अगर इवन होगा तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट में मैक्सिमम निकालूंगा, दोनों में से राइट में मिनिमम निकालूंगा। ठीक है, यहाँ पर मिनिमम लेना है राइट में। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट वाली वैल्यू लेके अपन को चलना है। ठीक है, तो वहां पर एक करेक्शन कर लेना। ठीक है, फिर और मैंने यहाँ पर क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, एवरेज फाइंड कर लिया, फिर मैंने रिटर्न कर दिया, ये रिटर्न मेन फंक्शन में जाएगा और वहां पर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज देखेंगे हम, अगर ओड है तो सीधा लेफ्ट 1 और लेफ्ट 2 में मैक्सिमम प्रिंट रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब मैं क्या चेक करूंगा, अगर ऊपर वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो मैं चेक करूंगा लेफ्ट 1 इज ग्रेटर देन राइट 2। अगर ऐसा हुआ तो हमें क्या करना है, हमारा लेफ्ट पार्ट में आंसर एग्जिस्ट करेगा, तो मैं क्या करूंगा, हाई को कट -1 से असाइन कर दूंगा। अदरवाइज मैं क्या करूंगा, लो को कट 1 + 1 से असाइन कर दूंगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, मेरा मीडियन फाइंड करके देगा। अगर कोई भी आंसर इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूंगा, 0.0 रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि हमने वहां पर डाटा टाइप क्या ले रखा है, रिटर्न टाइप डबल। ठीक है,
तो ये मेरा क्या ला के दे देगा, दोनों सॉर्टेड एरे का मीडियन ला के दे देगा। ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।